ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया कर रहे होंगे। प्राइस एक्शन सीरीज़ के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर हम यूज़ करते ही क्यों हैं, और फिर जानेंगे कि क्या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दूसरी मार्केट्स में भी यूज़ करी जा सकती है या नहीं, और फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे स्टॉक एनालिसिस। इंडिकेटर सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करें, ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। अब जानते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते ही क्यों हैं, क्या रीज़न है प्राइस एक्शन को यूज़ करने का। तो जो सबसे पहला रीज़न है हमारे पास वो है कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? प्राइस एक्शन में हम असल में करते क्या है, हम चार्ट रीड करते हैं। और चार्ट होता क्या है? चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है ह्यूमन साइकोलॉजी का, डिफरेंट ट्रेडर्स के डिसीजंस का। ठीक है, हमको पता चलता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ऐसी हमारी तरह कई लोगों को पता चलता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे देखते हैं, फिर से हम सपोर्ट लेते हैं या फिर से वहाँ पे रिजेक्शन आता है और वहाँ से फिर से सेलिंग शुरू होती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब हमको चार्ट के थ्रू ही पता चलता है, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर से सबका सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारा प्राइस एक्शन यूज़ करने का, वो कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा रीज़न आता है वो ट्रेडिंग को एक स्ट्रक्चर देता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एक स्ट्रक्चर देता है। हमें पता चलता है कि अभी हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर अभी हमारे पास प्राइस एक्शन ही ना हो तो हमें पता चलेगा कि हमें सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि हमारी एक बॉडी होती है, वैसा ही प्राइस एक्शन एक बॉडी है, और हमारे पास रीजंस मिल जाते हैं हमको सेल करने के। जैसे ही हम रेजिस्टेंस के करीब आते हैं तो हम सेल कर देते हैं, जैसे ही हम सपोर्ट के पास आते हैं तो हम बाय कर लेते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीज़न हो जाता है प्राइस एक्शन की वजह से। और अगर प्राइस एक्शन ना होता तो हमारी जो पोजीशन होती वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती, और हम कभी भी बाय करते, कभी भी सेल करते, और वो एक स्ट्रक्चर नहीं होता, और हमारे रिस्क जो होता वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड रीज़न है हम प्राइस एक्शन को यूज़ करने का। और जो तीसरा रीज़न है वो है फॉल्स सिग्नल्स कम करता है प्राइस एक्शन। ऑब्वियसली हम में से ज़्यादातर लोग इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? कोई भी इंडिकेटर मार्केट में 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। तो जब आप उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हो तो आपको जो फॉल्स सिग्नल्स वो जनरेट करता है, मेनली आपको फॉल्स सिग्नल्स छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलते हैं। बहुत फॉल्स सिग्नल्स छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स में। तो उन जो आपका टाइम फ्रेम पे, उस टाइम फ्रेम पे जो सिग्नल्स, फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होते हैं, वो प्राइस एक्शन की वजह से आपको, अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी तो काफ़ी हद तक आप वो कम कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली आप देखते हैं कि कंसोलिडेशन पीरियड में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे चार्ट में, इस पीरियड में भी आपका इंडिकेटर हो सकता है आपको बाय करने के लिए बोले या आपको सेल के सिग्नल्स दे आपको, जबकि पता है यहाँ पे प्योर कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पर से अभी तक कोई भी मार्केट ने डायरेक्शन नहीं लिए, तो यहाँ पर आपको पोजीशन बनाने में लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज होगी तो आप अपने इंडिकेटर से जनरेट किए हुए फॉल्स सिग्नल्स को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है प्राइस एक्शन को यूज़ करने के। अब हम जानते हैं कि क्या प्राइस एक्शन दूसरी किसी मार्केट में भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसका जवाब है जी हाँ। प्राइस एक्शन को आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर आप किसी भी जो भी फाइनेंशियल मार्केट होती है, हर फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस एक्शन का आप यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अब हमने अभी तक देखा कि प्राइस एक्शन क्या है, उसके टूल्स के बारे में जाना, और फिर उससे जाना कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट थिंग्स के बारे में जाना। अब जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या नहीं है और क्या मिथ है प्राइस एक्शन को लेकर। जो सबसे पहला जो हमारा मिथ आता है वो है ओवरनाइट रिच होना। मतलब ये प्राइस एक्शन आपको कभी भी रातों रात अमीर नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज़ रातों रात अमीर नहीं कर सकती है सिवाय लॉटरी के, और वो जो शायद ही किसी की लगती होगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप ओवरनाइट रिच हो जाओगे या फिर आपको रातों रात बहुत पैसे मिल जाएंगे प्राइस एक्शन के, तो ये कभी नहीं होने वाला। और जो सेकेंड मिथ है वो है 100% एक्यूरेसी। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की आज 100% गारंटी नहीं है, इंसान की 100% गारंटी नहीं है, तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की क्या ही होगी। बट आपको इतना जानना होगा
कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है पूरे स्टॉक मार्केट में, किसी भी इंडिकेटर से ज़्यादा है, और ये आपका 10 में से 9 बारी आपको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। तो ये बात भी गलत है कि इसकी 100% एक्यूरेसी है। और फिर थर्ड जो एक मिथ या फिर आप बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन नहीं है, नहीं करके देगा, वो है आपको बिलियनर या मिलियनर बना के देगा। ऑब्वियसली आप जब भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो तो आप शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग के लिए ही ट्रेड करोगे, बिकॉज हमको रेजिस्टेंस पता होती है, हमको सपोर्ट पता होता है, हमको अपने टारगेट्स पता होते हैं, ठीक है। और जब आप बिलियनर मिलियनर की बात करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली फंडामेंटल्स ही मेन होते हैं, तो वहाँ पर प्राइस एक्शन इतना यूज़फुल नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ पर भी काम आएगा, एक आप कंफर्मेशन ले सकते हो, बट मेन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको बिलियनर या मिलियनर नहीं बनाएगा, बट हाँ आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बना देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेशन क्या होती है? जो आपको मंथली एंड में आपका प्रॉफिट हो, आपका जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन हो, तो वो कैसे आपको बनना है, आप कैसे बन सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि ट्रेडिंग आवर्स में अपने आप को स्क्रीन के सामने रखना है, ठीक है। आपको देखना है कि क्या जो आपने सीखा है, जो आपने अलग अलग पैटर्न्स देख रहे हैं, जो आपने अलग अलग कैंडल स्टिक्स देखी हैं, वो आपको रियल में एग्जीक्यूट होते हुए देखना है। देखना है कि कैसे पैटर्न्स बनते हैं और कैसे कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है। तो आपको जितने भी ट्रेडिंग आवर्स होंगे, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना टाइम आपको मिले, आपको ट्रेडिंग आवर्स में स्क्रीन के सामने बैठना है। आपको भले ही कंसोलिडेशन हो रहा हो, बिल्कुल चिपकी हुई है, नैरो रेंज में हो, बट आपको स्टिल आपको वहाँ पर बैठे रहना है स्क्रीन के सामने, ठीक है। और फिर जो सेकेंड है, आपको टाइम स्पेंड करना होगा चार्ट पे। आपको प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटास चेक करने होंगे। आप जैसे ही वीकेंड्स पे टाइम मिले, आपको रात में कभी भी टाइम मिले, तो आप पिछले चार्ट्स को देखें। जो पैटर्न्स, जो हमारे दीगर जो पैटर्न्स है हमारे पास, डबल बॉटम, फ्लैग एंड पोल, और जो भी जितने भी अलग अलग ट्रेंड लाइंस हैं, आप इन सबको आप अपने चार्ट पे देखें, बिकॉज चार्ट हमेशा हमको अवेलेबल है। हिस्टोरिकल चार्ट हमको 24/7 अवेलेबल होता है। तो आप उनको देखें कि कैसा हमारी मार्केट ने पिछली बार इस अलग अलग इवेंट्स पे रिएक्ट किया था। आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट पर, उतना प्रॉफिट होने के और उतना आपको नॉलेज बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट चीज़ आपको करनी होगी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो होगी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना। ये दोनों ऐसी चीज़ें, जितना भी आप इनके बारे में वीडियो देख लें, आप इनके बारे में पढ़ लें, आप इनके बारे में जान लें या लोगों से पूछ लें, जब तक आप रियल ट्रेड खुद नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली, और ये चीज़ें आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक तरीका है इनको इम्प्रूव करने का कि आप पेपर ट्रेड करें। आप जितना आपके पास कैपिटल लगाने की आपकी कैपेसिटी है, आप उतने ही कैपिटल से पेपर ट्रेड करें, ताकि आपको P&L देखने का, प्रॉफिट एंड लॉस देखने का एक साइकोलॉजी मेंटेन रहे, और आप उतना लॉस या उतना प्रॉफिट में भी आप अपने जो स्ट्रेटेजी है उस पर टिके रहें। और इसी तरीके से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ इनके बारे में पढ़ते रहेंगे या आप इनकी वीडियोस देखते रहेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस भले ही शायद लगाना आ जाए, आपको दूसरी चीज़ें करनी आ जाए, बट जब आपका जैसे ही टारगेट हिट होने लगेगा, तो आप बोलेंगे कि थोड़ा और रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, और उसी में हो सकता है आपको लॉस हो जाए, और जितना आपको ग्रीन में दिखा रहा था उससे ज़्यादा आपको रेड में दिखाने लगे, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को हटा देंगे कि शायद अब यहाँ से ऊपर चले जाए, और उसमें आपका लॉस जो होगा वो डबल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आप ये ट्रेड खुद लेंगे नहीं, जब तक आपका ये रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी नहीं सुधरने वाली। जी हाँ, आप इसको पेपर ट्रेड के थ्रू काफ़ी हद तक अपना जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं साइकोलॉजी को, बट स्टिल जब तक आप रियल ट्रेड नहीं लोगे, जब तक इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही कुछ आप अगर इन तीनों को, रिस्क मैनेजमेंट को आप कर लेते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर लेते हो, और आप चार्ट को अच्छा खासा टाइम भी देते हो, और आप दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देते हो, जैसे कि इवेंट्स है, न्यूज़ है, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता, अगर अब आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें कुछ मंथ तक, ठीक है। स्टार्टिंग में शायद आपको लॉस हो,
बट स्टिल अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यही कुछ इस वीडियो में बताना था। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम मास साइकोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं और क्या होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दूसरे प्राइस एक्शन टूल्स, सबके बारे में जानेंगे आगे इस सीरीज़ में। जुड़े रहें इस सीरीज़ से, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू।